अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको अपने किचन में सिखा रही हूं चिकन टेरियाकी। इसके लिए आपको चाहिए होंगे सबसे पहले स्कीवर्स। इनको आप 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो के इस तरह रख लीजिए। इसको साइड पे कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। चिकन आपको चाहिए, ये चिकन थाई में यूज़ करें, इसमें ब्रेस्ट आप यूज़ नहीं कर सकते। ये 6 पाउंड मैंने लिया है। इस तरह से पानी डाल के आप वॉश कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है। मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया और फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बाद क्या करना है। जितनी देर में चिकन ड्राई होता है मैं आपको स्पाइसेस बता देती हूँ जो इसमें यूज़ होते हैं। और ये आपको एक बॉल भी चाहिए होगी मिक्सिंग के लिए। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ली है शुगर यानी कि चीनी। 1 टीस्पून मैंने लिए इसमें पापरिका पाउडर, सुर्ख मिर्चें ये होती हैं जिसमें कलर ज़्यादा होता है और स्पाइस कम होती है। ये आपने लेना है। 2 टीस्पून आपको चाहिए गार्लिक पाउडर। वाइट पेपर 1/2 टीस्पून। 1 कप चाहिए आपको बारबेक्यू सॉस। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ कोरियन बारबेक्यू सॉस। ओरिजिनल रेसिपी में यही यूज़ होती है और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको ये ना मिले तो फिर आप आम भी जो है ओरिजिनल बारबेक्यू सॉस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो मैं स्पाइसेस बता रही हूँ अगर इसकी समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए इनके नाम भी डाल दूँगी। इसके अलावा आपको चाहिए 4 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून मस्टर्ड, राइस विनीगर आपको चाहिए 2 टीस्पून। इसके अलावा आपको चाहिए चिली गार्लिक सॉस 2 टीस्पून। सेसमी ऑयल आपको चाहिए 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून रेड फूड कलर। साथ ही आप इसमें डाल दीजिए रैज़न सॉस 2 टेबल स्पून। ये इस तरह की थिक सी सॉस होती है। 2 टीस्पून आपको चाहिए ऑयस्टर सॉस। ये भी आप इसमें मसाले में मिक्स कर दीजिए। चलिए आप इसको मिक्स कर लेते हैं। अब एक पतीला लीजिए और इसमें सॉस को डाल के आप थोड़ी देर के लिए पका लीजिए। इसके अलावा आपको कुकिंग ऑयल भी चाहिए होगा जो मैंने गरम होने के लिए रख ली है। इसको आप हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए थिक होने तक रख दीजिए। जब सॉस हो जाए तो आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। जितनी देर में सॉस ठंडी होती है मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए चिकन आपको कैसे काटना है। चिकन के आप इस तरह लंबाई के रुख पीस काट लीजिए और इसी तरह से सारा चिकन काट के आप सेट कर लीजिए एक साइड पे। ये सॉस ठंडी हो गई है। अब मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। और उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से इसका मसाज कर लीजिए। गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। इसको आप 1-2 घंटे तक कवर करके रख दीजिए। फ्रिज में नहीं रखना, वैसे ही आप काउंटर पे रख दीजिए कवर करके। और 2-3 घंटे के बाद फिर मिलते हैं। 3 घंटे हो गए इसको कवर किए हुए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। ये देखें इसमें मसाला बहुत अच्छे तरीके से जज्ब हो चुका है। बेकिंग शीट आपको चाहिए होगी। ओवन मैंने 400 टेम्परेचर पे हीट होने के लिए रख दिया है। पानी में से स्केवर्स को निकालें और इसको आप इस तरह में लगाते जाएं। तो इसको बेकिंग शीट में रखते जाएं आप। रेसिपी आप ट्राई कीजिए। बच्चे आजकल घर हैं, उनको भी डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए। तो ये बच्चों बड़ों सब के लिए रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। 400 टेम्परेचर पे आप इसको 20 से 25 मिनट दे दीजिएगा। टेम्परेचर पे मैंने इसको प्रीहीट कर लिया है और आप इसको 20 to 25 मिनट दे दीजिए। और 25 मिनट के बाद निकाल के चेक कर लीजिए एक साइड से। 3 मिनट हो गए हैं तो हम अपना चिकन चेक कर लेते हैं। ये एक साइड से हो गया। इसको आप
दूसरी साइड पे पलट दीजिए। अब इसको 15 मिनट और दे दीजिए दूसरी साइड से। फिर बताते हैं 15 मिनट के बाद आपने क्या करना है। मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए 50 मिनट हो गए इसको। दूसरी साइड से भी ऑल टुगेदर मैंने इन्हें 30 मिनट दिए। इसके बाद आपने ये करना है कि ऑयल गर्म करके इनको सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इसमें डाल दीजिए। देखिए 1 मिनट के बाद आप इनको निकाल के पेपर टॉवल पे किसी डिश में डाल दीजिए। ये है, देखिए इनकी फाइनल लुक, ये रेडी हो गए हैं। तो ये मैंने कुछ सॉस जो मैंने बनाई थी टेरियाकी के लिए वो मैंने सेव कर ली थी। आप इसके साथ और चिली गार्लिक के साथ आप इसे सर्व कीजिए। तो इसके बगैर भी ये आप खाएंगे तो तब भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए ये है। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और इसी तरह की डिफरेंट रेसिपी के साथ। और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।